So students, today we are going to start sum of an AP. In the previous videos, we have learned about the nth term of an AP and we have used, there is one formula you know very well, how can we find a term. Suppose I am saying that nth term, so nth term means A plus n minus 1 into D. So generally we express this particular nth term by this particular formula, right? So this one is clear. We have applied so many we have applied this particular formula in so many sums in different ways. Now I am coming to the point, that is sum of an AP. How can we find the sum of the same AP? Because in these sums we are just trying to find the term of the AP. Which term is this? Which term will be this? Or what is the position of this term? So we are trying to find only those things. But here we are trying to find the sum of all terms of that AP, right? So I am starting. So if you see, I will ask you like what are the general terms of an AP? General term means my meaning is, like for example I am saying this is the first term, this is the second term, third term, fourth term, fifth term, like this, right? जो हमने जनरल टर्म किया, जब भी हम जनरल एपी की बात करते हैं तो हम हमेशा ये वाली ही एक्सप्रेशन देते हैं, जहाँ पर हम ए को फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. सो एपी हमने सपोज किया अपनी तरफ से कि जिसका फर्स्ट टर्म ए है और D इज द डिफरेंस, और हमने वो APA जनरेट किया, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट. ओके, व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सम निकालना है. सम को हम डिनोट कर देंगे. ओके, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर nth टर्म होगी, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो ये होगी, विच इज कॉल्ड nth टर्म. तो इस पूरी एपी में हमने ये मान लिया कि इसमें n टर्म्स है, राइट? नाउ अगर मुझे एसएन निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एडिशन की बात हो रही है तो इट मीन्स मुझे सबको सम करना है, राइट? सो आई विल डू द सम. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सम का मीन्स एड ऑल टर्म्स ऑब्वियसली, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज इफ देयर आर 100 टर्म्स, इफ देयर आर 200 टर्म्स, तो हमें वो ऐड करना तो बड़ा मुश्किल है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट फॉर्मूला कैन वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, में थोड़ा सा हमें चालाकी खेलनी है. चालाकी, व्हाई आई एम सेइंग चालाकी टाइप, कि हमें बड़ा क्लेवर एक डिसीजन लेना पड़ेगा. क्लेवर डिसीजन ये है कि अगर मैं इस टर्म को पहले लिख दूं, मीन्स अगर मैं लास्ट टर्म से स्टार्ट करूं, मीन्स मैंने यहाँ पर ये पहले लिख दिया, मैंने उसके बाद उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी मैंने वो लिख दिया, फिर ऐसे करते करते मैं चला गया, और जब मैं यहां पर आऊंगा, ओके, मैं इससे पहले वाली टर्म और लिख लेता हूं, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा. मेरे पास यहां पर कौन सी टर्म आ जाएगी, ए, और यहां पर हो जाएगी ए प्लस डी. तो मेरी सीरीज इस तरह से एंड होगी, राइट? तो उसकी जो लास्ट टर्म है वो यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म की जगह लिख दिया है, रिवर्स किया है. दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑफ एपी. अब देखिए होना क्या है, बेनिफिट क्या है उससे, जब हम इसको ऐड करते हैं, so what we will get here 2SN, राइट? ये ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रोसीजर में कि आपको फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड टर्म के साथ ऐड करना है. सो जब इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 2A n minus 1 into D. here also 2A प्लस, देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी n minus 1 into D ही मिलेगा आपको. Similarly, you will get the 2A plus n minus 1 into D till end. आपको एंड तक यही मिलता जाना है. तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये आता है कि जो 2A plus n minus 1 into D है, ये कितनी बार आया, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी टर्म्स थी टोटल, n टर्म्स थी, तो ऑब्वियसली ये n टर्म्स n टाइम्स ही बार आएगा, राइट? सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, n into, ओके, 2A plus n minus 1 into D, करेक्ट? अब देखिए कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा
हो गया, एस एन को यहीं रखो, 2 को शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू किसका निकालना है, एस एन का। तो क्या फॉर्मूला बना, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो ये एक तरह से हमारे लिए फॉर्मूले का काम कर गया। अब देखिए इस फॉर्मूले के कितने फॉर्म्स बन सकती हैं, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव कर दिया हमने कि ये फॉर्मूला बना कि n बाई टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी तो आपका जाना पहचाना टर्म है, क्योंकि ये nth टर्म में भी आया था, राइट, ये रहा। बट nth टर्म में साथ में a था, यहाँ पर क्या है 2a है। तो इट मीन्स में थोड़ा सा अगर मैं इसका एक और फॉर्म देखना चाहता हूँ बाय द वे, तो क्या निकलता है, वो निकलता है आपका n बाई टू। अगर मैं 2a को a प्लस a लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं n माइनस 1 इंटू डी को एज इट इज रखूँ, तो ये मेरे लिए ये क्या काम करेगा। तो एक तरह से मैं इस अगर फॉर्मूले को थोड़ा और इसकी एक फॉर्मेशन चेंज करता हूँ तो a प्लस ए एन हो जाता है। ए एन को कभी कभी लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि वो एपी की सबसे लास्ट टर्म मानी जा सकती है। nth टर्म इज द लास्ट टर्म। सो इट मीन्स जो फॉर्मूला मिला हमें नया, वो नया फॉर्मूला क्या मिलेगा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। तो मीन्स एस एन को आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, एपी में लास्ट टर्म मिल जाती है आपको, फर्स्ट टर्म मिल जाती है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो और नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपके पास फॉर्मूला है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। और ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, इसमें कोई भी चांस नहीं है कि इसका यूज ना हो, इसके बिना तो कुछ चलना है ही नहीं, राइट। सो ये था फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ हम 2-3 सम्स लेते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट पर कमांड बन पाए, राइट। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो इस सम में आप देखेंगे सम निकालना है, कितनी टर्म्स का है, 20 टर्म्स का है। तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 20। एपी गिवन है, एपी गिवन होते ही आपको पता लग गया ए 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और डी आप कर दोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहले क्या गिवन है हम वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n से प्रेजेंट कर देते हैं वो 20 है। फर्स्ट टर्म विच इज रिप्रेजेंटेड बाय a 1 है। कॉमन डिफरेंस d वो होता है, आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, तो यहाँ 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये 3 चीजें मिल गई हैं। अब हमें करना क्या है, हमें S20 निकालना है। S20 यू कैन अंडरस्टैंड कि S मीन्स सम ऑफ 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स इफ यू नो द फॉर्मूला दैट इज n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस फॉर्मूला आपको you have to remember this formula, right? So what is n? If I say that it is n is 20, so and 2, what is the first term? First term is 1 plus what is n? 20 minus 1, and what is d? D is 3. So it is totally formula based. There is nothing, any type of difficulty. It will be, I think, 59. So 590 will be the sum. Right, so it is totally formula based. There is no extra efforts required. Now in the second question, if you see, find the sum of all 3-digit natural numbers. अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान करें तो ये हमने nth टर्म वाले में किया है, जहां पर हम ये कोशिश करते थे कि फाइंड द नंबर्स ऑफ 3-digit numbers which are divisible by 7. तो 3-digit नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है ना ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, ना ही हमारे पास अभी एपी जनरेट है, और उस सम निकालने के लिए उसने बोल दिया। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको एपी जनरेट करनी है। एपी जनरेट करने के लिए उसने कंडीशन दिया विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 3-digit नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, अगर मैं सबसे पहले 3-digit नंबर की बात करूँ तो 100 से स्टार्टिंग होती है। आपको चेक करना है कि 100 डिविजिबल है 7 से, नहीं है। कुछ और देखो कौन सा डिविजिबल होगा, आपको थोड़ी टेबल पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 105 आपको देखने में लगेगा,
राइट, मिलेगा आपको कि 105 3 से 7 से डिविजिबल है। 105 के बाद आपको पता लग जाएगा 7 7 का डिफरेंस चलेगा, 112 119 और इस तरह से। लास्ट में अगर आप चाहें तो 999 होता है लास्ट नंबर, बट ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इससे पहले कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो कैसे निकालेंगे आप, सीधा डिवाइड करिए 2 4 9, जो रिमाइंडर आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल वो 994 आपके सामने आएगा। जो रिमाइंडर होता है वही सब्ट्रैक्ट करना होता है, उससे ये पता लग जाएगा कि 999 से पहले वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें देखिए फर्स्ट टर्म मिल गई, हमें लास्ट टर्म मिल गई, सिर्फ हमें n और चाहिए। अब देखिए मैं अभी तक इस वाले फॉर्मूले पर आया ही नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करी है। n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर नंबर की, जो लास्ट नंबर है इस एपी का, उसकी पोजीशन पता कर लीजिए आप, वही उसका नंबर है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 994 इज इक्वल टू व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 105, d is 7, so it will be a plus n minus 1 into d. So 994 is equal to what is a, 105, n minus 1, what is d, 7. So this is 994 minus 105 and n minus 1 into 7. अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ तो ये आ जाता है 8 and 9, sorry, it will be 889 divided by 7 and n minus 1. 7 1 is 7, 7 2 is 14 and 7, 127 plus 1, so it is 128. So number of terms in this AP are 128. Right, अब देखिए what we have done, हमने क्या क्या निकाल लिया है। हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, हमारे पास n आ गया। अब फॉर्मूले में रह ही क्या जाता है, अगर आप देखो इस फॉर्मूले में n, a और d ये तीन ही वेरिएबल्स हैं। अगर वो तीनों ही आपके पास नॉन हो गए हैं तो सम निकालने में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा हमें सम निकालना है कितनी टर्म्स का, n की जगह क्या लिखा जाएगा, 128 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 128/2 बिकॉज n by 2, 2 into what is a, 105, what is n and what is d, 7। देखिए थोड़ा सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, यहाँ पर 64 आ जाता है, this will be 210, this is 127 into 7, 64 and 210, this is 9, 8 and 8, and if you add this one 9, 9 and 11, right, sorry 10, and this is 64, and I think you can multiply this one and you will get the answer. So in these sums only the main task is, again we have to find the value of a and d and accordingly we can get the answer, right? And one thing also we can do here, what is that one, we have first term and last term. In place of this I think there is some problem because terms are, I think n is coming something, I think some problem is there because it is 994, okay. If you are putting 994 is the correct one obviously, and 105 and minus 1 into 7, so it will be definitely, it is 889, there is nothing in wrong here, okay. Now it is okay, fine, so yes, fine, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सम को हम ये भी कर सकते थे कि हम डायरेक्टली n/2 a प्लस एल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। सो वो फॉर्मूला भी एक बार आप अप्लाई करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको n/2 और a प्लस एल से भी कर दूं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, मेरे पास लास्ट टर्म भी है। अब देखिए कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, राइट। तो दिस इज वन प्रोसीजर है जिससे भी किया जा सकता है। तो बाकी आपके सामने ही क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। नाउ देयर आर सो मेनी सम्स विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नाउ बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच वी यूज
in AP for selecting the terms. Okay, students, I have taken one more important question because it has come in CBSE board exam and the previous sum also, that has come in 2006, and this question has come in 2006 again in compartment. So how we can do this one? Because the general form of sum is given. आप देखोगे इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मीन, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एस एन को प्रेजेंट कर रहा है। अब एस एन को प्रेजेंट करने का मतलब है कि मैं अगर इसमें एन की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये मुझे क्या देने वाला है, आप देखें जरा। ये मुझे दे रहा है 4 S1। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और जैसे मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो कह रहा है 1 टर्म का सम। जरा इसको लॉजिकली सोचना, 1 टर्म का सम का मतलब क्या? 1 टर्म का सम मतलब ये एक्चुअली फर्स्ट टर्म ही है। फर्स्ट टर्म का कोई सम हो ही नहीं सकता भाई। फर्स्ट टर्म अपने आप में एक सिंगल टर्म है, तो उसको सम फॉर्म में बोलो या बोला जाए कि व्हाट इज द सम ऑफ 5। इसके लिए कोई दूसरा कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती क्योंकि सिंगल नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द सम ऑफ 5 and 4 तब आप कहते हैं 9, बट अगर मैं सिंगल टर्म को बोलता हूँ कि व्हाट इज द सम ऑफ सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म खुद ही वो सम है अपने आप में, राइट। तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है ये जो यहाँ पर यूज हो रही है। तो इसमें इट मीन्स जो S1 होगा, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 टर्म को ही प्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास वो फर्स्ट टर्म ही आनी है, राइट। अच्छा ओके, नाउ अगर मैं इसकी जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने का मतलब है कि मैंने 2 स्क्वायर पुट किया, 5 into 2 square upon 2, it will be 6, it will be 10, what is 16। अब देखिए जो ये 16 है ये एक्चुअली में क्या है, 2 टर्म्स का सम है, लिखा हुआ है। 2 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ऑब्वियसली। बट यू नो द फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दिया कितना, 4। तो क्या हम यहाँ पर पुट कर दें? अगर मैं 16 के साथ यहाँ पर 4 + A2 कर देता हूँ तो इट मीन्स A2 मेरे लिए 12 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, A1 मिल गया। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म मिली, फर्स्ट टर्म इज 4, A2 मुझे मिल गया दैट इज 12। अब आपको D मिल जाएगा, आई थिंक D इज 12 - 4 दैट इज 8। अब देखिए आपको A मिल गया, D मिल गया, तो चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें क्या निकालना है, 25th टर्म। तो 25th टर्म, अब मैं तुरंत दोबारा पुराने फॉर्मूले पे चला गया। आपको पता है कि एक कम लिखना होता है, तो A, व्हाट इज A इज 4 फर्स्ट टर्म प्लस 24 into 8, और मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये मुझे 196 आंसर दे देगा। तो ये सम्स बहुत आता है स्टूडेंट्स एग्जाम में। इसमें सिर्फ इसी बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको S1 जो देगा वो फर्स्ट टर्म देगा। इसका एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है, सपोज अगर या तो उसको रटने की वाली बात है कि आपको रटना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो फॉर्मूला कहाँ आया कहाँ से। फॉर्मूला क्या है, वो है फॉर्मूला Sn and Sn-1, इट रिप्रेजेंट An ऑलवेज। क्यों है, जब Sn की बात करते हैं तो ये क्या दिखाता है, 2a + n-1 into d, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या दिखाएगा, n-1/2 2a + n-2 into d, राइट। अगर मैं इसमें इसको थोड़ा और ओपन कर देते हैं तो ये मुझे मिलेगा an n-1/2d। इसको थोड़ा और ओपन करते हैं तो मुझे ये दे देगा n-1 into a, एंड जब माइनस प्लस माइनस करने पर मुझे ये दे देगा n-1 n-2 d/2। देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे, मैं यहाँ से अभी एज इट इज लेके चल रहा हूँ इसको मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट, तो ये an + a मुझे दे देगा, और अगर मैं इसको d/2 एज इट इज रखता हूँ तो ये n-1 और n-2 मैं अभी एज इट इज रख रहा हूँ, राइट। This one is getting cancelled. Now what is left, a is here, and if you see this one, n-1 into d/2, and this one d/2 n-1 and n-2,
it is a. Can you take common here? What is common? Common, you can see d upon 2 and n minus 1 is coming common. So what is left? D is common, n minus 1 common. So here you can see n is only the remaining part, and in this case if I see that this is the only case, so a plus d by 2 n minus 1 into 2, so you can see a plus n minus 1 into d, and you can see that it is an, right? So it means we have to just learn this formula, but I have expressed you how we can get the answer. So better solution I think यही है, ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले S1 निकालो, S2 निकालो, आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा, आपने D निकाल देना। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी सीधा अप्लाई कर सकते हैं कि आपने Sn निकाला, इसके बाद इसी में n-1 पुट किया और फिर माइनस किया। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम एंड देयर इज डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज हायर देन दिस, राइट? सो बेटर वे कि आप ये वाला ही यूज़ करो, ये वाला फॉर्मूला ना यूज़ करें, राइट? तो सम्स में एक तो ये वाले 3 वेराइटीज़ मैंने आपको करा दिया कि 3 वेराइटीज़ आपके पास मिलती हैं। इसके बाद और भी बहुत वेराइटीज़ हैं जहाँ पर हम सम्स के फॉर्मूले यूज़ करेंगे, एंड डेफिनेटली वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन एक्सरसाइज पार्ट व्हेन वी डू द एक्सरसाइज सम्स. So the objective of this video was to derive the formula for sums and how we can apply this formula. Thank you so much for watching this video.